कहानी की शुरुआत होती है एक रात को, जब जोरों की बरसात हो रही थी। तभी पुलिस वालों ने एक ट्रक को सड़क पर रोका। उसमें एक औरत थी जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल गई थी। उसका पूरा ट्रक ढेर सारे कुत्तों से भरा हुआ था। इसके बाद हम एवलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे रात को एक फोन आया। उसे तुरंत ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ा, इसलिए उसने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास सुला दिया। फिर एवलिन पुलिस स्टेशन पहुंची, जहाँ उसे ट्रक वाली औरत से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और उसकी पीठ से खून बह रहा था। और जब वो औरत पीछे मुड़ी तो एवलिन ने देखा कि वो तो एक आदमी था जिसने अपना मेकअप करके बेस बदला हुआ था। एवलिन ने कहा कि पूछताछ के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उसके साथ क्या होना चाहिए। उस आदमी ने अपना नाम डगलस बताया। जब एवलिन ने पूछा कि उसके बच्चे हैं तो डगलस ने कहा कि मेरे सैकड़ों बच्चे हैं। फिर उसने अपने कुत्तों के साथ अपनी प्यार की कहानी सुनाना शुरू की। बचपन में उसके पिता शिकारी कुत्तों को पालते थे। उसके पिता और उसका बड़ा भाई दोनों ही काफी गुस्सेल किस्म के थे। हालांकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, पर अपने गुस्सेल पति के सामने वो भी कुछ खास बोल नहीं पाती थी। उसके पिता कुत्तों का भूखा रख के उन्हें शिकारी कुत्ता बनाते, लेकिन डगलस अक्सर उन कुत्तों को खाना खिला देता था। जब उसके पिता को ये पता चला कि तो उन्होंने उसे भी कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। तब सभी कुत्तों ने अपने नए साथी को गले लगाकर गर्माहट दी। वही उसकी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो उसने सोच लिया कि वो अपने होने वाले बच्चे को इस नरक में तो नहीं पालेगी, इसलिए वो मौका देकर घर से भाग गई। जाते वक्त उसने डगलस को कई सारे खाने के डिब्बे दिए, जिस वजह से डगलस को पिंजरे में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। खैर, कहानी के बीच में ही एवलिन उठकर वापस अपने घर आ गई। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका शराबी पति घर के आसपास आकर उसके बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि कोर्ट ने उसे एवलिन के बच्चे से दूर रहने की सख्त हदायत दी थी। इधर गिरफ्तारी से पहले एक लड़का डगलस को एक लवारिस कुत्ता देने आया था। उसने बताया कि एवलिन डुंगो नाम का एक गैंगस्टर मार्था नाम की औरत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तब डगलस ने उसकी मदद करने का फैसला लिया। उसने काले कपड़े पहनकर एक औरत का बेस बनाया और एवलिन डुंगो का पीछा किया। उसने अपने कुत्ते का फोन देकर भेजा। वो सीधा एवलिन डुंगो के पास पहुंचा। जब एवलिन डुंगो ने फोन पर बात की तो डगलस ने अपने दूसरे कुत्ते को इशारा किया। उसने एवलिन डुंगो से कहा कि अगर तुमने मार्था का पीछा नहीं छोड़ा, मेरा कुत्ता भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आखिरकार एवलिन डुंगो मान गया। उसके बाद कुत्ता फोन लेकर चला गया। एवलिन डुंगो ने अपने गुंडों को कुत्तों का पीछा करने का हुक्म दिया, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिले। इधर एवलिन डगलस के घर की तलाशी लेने पहुंची, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। वहाँ से लौटकर वो फिर से डगलस से मिली और आगे की कहानी सुनी, जहाँ उसके भाई ने उसके पिंजरे पर डॉगमैन का झंडा लगा दिया था। डगलस ने उसे बताया कि एक दिन उसके भाई ने कुछ कुत्तों को छिपाते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपने पिता से शिकायत कर दी। उसके पिता गुस्से में बंदूक लेकर आई, जहाँ डगलस पागल होकर कुत्तों की तरह भौंकने लगा। जल्दी सभी कुत्ते गुस्से में पिंजरा काटने लगे। उसके पिता ने अचानक से डगलस पर गोली चला दी, जिससे वो नीचे गिर गया। जिसके बाद उसका भाई तुरंत ही अपने पिता को अंदर ले गया। इधर डगलस ने अपनी कटी हुई उंगली एक लिफाफे में डाली और एक कुत्ते को पुलिस की गाड़ी दिखाकर उंगली देने को कहा। कुत्ता लिफाफा लेकर भाग गया। काफी देर तक भटकने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी मिल गई। कटी हुई उंगली देखकर पुलिस वाले कुत्ते के पीछे आई और डगलस का घर देखकर उन्होंने उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने डगलस को उठाया, लेकिन डगलस चलने की शक्ति खो चुका था। असल में वो गोली उसकी उंगली काट कर सीधा दीवार पर लगी और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई। अगर डॉक्टर गोली निकालते तो उसकी रीढ़ की हड्डी को खतरा था। अगर डगलस चलेगा तो वो गोली उसकी कभी भी जान ले सकती है। खैर, उसके पिता को 20 साल की सजा हुई, लेकिन 2 हफ्तों बाद ही वो जेल में मारा गया। वही उसके भाई को 12 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसके ऐसे बर्ताव के कारण वो 8 साल में रिहा हो गया। उसके रिहा होते डगलस के कुत्ते ने उसका पीछा किया और एक अंधेर गली में घेर कर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन डगलस ने इसके बारे में एवलिन को कुछ नहीं बताया। खैर, अपने पिता की कैद से रिहा होने के बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेजा गया, पर कोई बच्चा व्हीलचेयर वाली से दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर उसकी दोस्ती लाइब्रेरी सलमा से हुई और उसने शेक्सपियर की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उससे सलमा से प्यार हो गया और जल्दी वो दोनों थिएटर में नाटक करने लगी। सलमा ने उसे मेकअप की मदद से किसी भी किरदार में डलना सिखाया। इन नाटकों में डगलस को बहुत मजा आने लगा। लेकिन कुछ समय बाद सलमा काम की तलाश में शहर चली गई। डगलस अखबारों से उसकी तस्वीरें इकट्ठा करने लगा और कई साल बाद बड़ा होकर सलमा का नाटक देखने गया। नाटक के बाद वो सलमा से मिला तो सलमा ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे देखकर वो बहुत खुश भी हुई। डगलस ने उसे अपनी किताब दिखाई, जिसमें
जिसमें उसने सलमा की तस्वीरें इकट्ठा की थी। पर तभी कमरे में एक आदमी आया जो असल में सलमा का पति और उसके होने वाले बच्चे का बाप था। ये देखकर डगलस का दिल चकनाचूर हो गया और वो सलमा को अलविदा कहकर वापस अपने कुत्तों के पास आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पहला प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गुस्से में पूरी तरह चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा भी हो गया और अचानक गिर पड़ा और उसे देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे और बाहर आकर उसके शरीर से लिपट गए। आखिरकार डगलस ने एक दिल जले आशिक की तरह अपने बाल काट दिए, मगर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन कुछ शिकारी अफसरों ने आकर कुत्ते का शेल्टर खाली करने को कहा, क्योंकि अब सरकार के पास इसे चलाने का पैसा नहीं था। पर असल में वो जमीन कंपनी को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। आखिरकार डगलस अपने कुत्तों को लेकर खंडर जैसी लैब में आ गया, पर इतने सारे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए डगलस ने काम ढूंढना शुरू किया और उसने हर जगह इंटरव्यू दिया, पर किसी ने भी उसको नौकरी नहीं दी, क्योंकि वो एक अपाहिज आदमी को काम पर नहीं रखना चाहते थे। खैर एक दिन वो थिएटर में शो देखने के लिए गया, जहाँ उसे पुराने दिन याद आ गई। उसने इस ग्रुप के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और कुछ समय तक खड़े होकर भी दिखाया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए और सभी कलाकारों ने उसकी तारीफ की। आखिरकार डायरेक्टर ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर ही लिया। जल्दी डगलस की परफॉर्मेंस का दिन आ गया और वो मेकअप लगाकर तैयार हो गया। उसके साथ उसे स्टेज तक लेकर आ गई और वो खड़ा हो गया और जब पर्दा खुला तो उसने एक बेहतरीन गाना सुनाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद एवलिन ने उसे पूछा वो गाने के अलावा कुछ और भी करता है क्या, तो डगलस ने कहा कि मैं लोगों को अपने कुत्ते देकर सुरक्षा में मदद करता है, और उसने बताया कि उसके कुत्ते इतने समझदार है कि उसे खाना बनाते समय सही मसाले तक लाकर दे सकते हैं। उनकी ये काबिलियत देखकर डगलस ने अमीरों के घरों में जेवर चुराना सिखाया। जल्दी उसके कुत्ते बड़ी ही सफाई से चोरियां करने लगी और इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती। आखिरकार उन्होंने एक्रियन नाम की एक इन्वेस्टिगेटर को जांच के लिए भेजा। एक्रियन उस औरत के घर गया जहाँ चोरी हुई थी। उन्होंने पूछा कि चोरों के आने पर कुत्ते भौंके क्यों नहीं। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फोटो निकाल कर देखा, जहाँ उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता घर में घुसा और घर के कुत्तों के साथ कुछ बातें करने लगा। फिर वो चुपके से हीरो को हाथ चुरा कर वहाँ से भाग निकला। तभी एक्रियन को दूसरी चोरी की याद आई। उसकी फुटेज में भी यही कुत्ता था। एक्रियन ने देखा कि ये कुत्ता चोरी कर एक वैन के पास गया था। उसका ड्राइवर कोई व्हील चेयर वाला आदमी था। इस वैन का नंबर निकाल कर वो आखिरकार डगलस तक पहुंच गया था। एक्रियन ने उसे पुलिस के हवाले न करते हुए खुद उससे मिलने एक क्लब में गया, जहाँ डगलस बेस बदलकर गाना गा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस के बाद एक्रियन उससे मिला और उसे खाने पर बुलाया, पर डगलस ने इसके लिए इनकार कर दिया। खैर बाद में एक्रियन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया, पर वो ये नहीं जानता था कि जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसने कुत्तों को पहले से तैयार रखा था। आखिरकार एक्रियन ने बंदूक निकाली, डगलस के सारे चोरी किए हुए जेवर मांगे। उन्हें पाकर वो खुद अमीर होना चाहता था। डगलस ने उसे तिजोरी का पासवर्ड बता दिया, पर एक्रियन सारे जेवर लेकर जाने लगा। पर अचानक डगलस ने उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कहा। एक्रियन मान गया, पर वो ये नहीं जानता था कि आज रात कुत्तों का डिनर वही बनने वाला है। जल्दी डगलस के इशारे पर कुत्तों ने एक्रियन पर दावा बोल दिया और उसे बुरी तरह नोच नोच कर खा गए। फिर एक दिन जब डगलस ने परफॉर्मेंस के लिए मैले मुरले का बेस बनाया, तो एवलाडिंगो के गुंडों ने उसके अड्डे पर हमला कर दिया। उसे खबर मिली थी कि उस दिन डगलस के कुत्तों ने ही एवलाडिंगो पर हमला किया था। जब डगलस ने गोली की आवाज सुनी तो उसने अपने कुत्तों के सामने जंग का ऐलान किया और उसने खुद भी एक बंदूक उठा ली। फिर उसके कुत्ते घर में मौजूद अलग अलग जगहों पर चले गए। उन्होंने किसी को बिजली के झटकों से तो किसी को गड्ढे में गिराकर मार डाला, किसी को रस्सी से लटका दिया, किसी को कच्चा चबा गई। इधर डगलस भी अपनी बंदूक से गुंडों का सफाया कर रहे थे, पर पीछे से कुछ गुंडों ने उस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया। अब एवलाडिंगो ने दीवार पर गोलियों की बारिश करके पूरी दीवारें गिरा डाली। फिर वो डगलस को गोलियों से भूंगने वाला था कि एवलाडिंगो की गोलियां खत्म हो गई। तब डगलस ने अपना ग्लास उठाकर कुत्तों को इशारा किया। उन्होंने एवलाडिंगो का नाम और निशान मिटा दिया। इसके बाद जब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि ये सारे कुत्ते उसके बच्चे जैसे हैं। उसने कुत्तों को इशारा किया कि सभी कुत्ते ट्रक से निकलकर भाग गए। अंत में एवलिन ने उसे पूछा, तुमने अपनी कहानी मुझे क्यों बताई? तो डगलस ने कहा कि हम दोनों दुख से जुड़े हुए हैं। बाद में जब एवलिन अपने घर लौटी तो एक कुत्ता चौराहे पर बैठा हुआ था। उधर पुलिस स्टेशन में डगलस ने अपने कपड़े बदल कर सूट बूट पहना। जल्दी कुत्ते पुलिस स्टेशन में घुस आए तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को डराकर बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने चाबी चुरा कर डगलस के कमरे के नीचे सरका
दी। आखिरकार डगलस आजाद होकर बाहर निकला और उसने उगता हुआ सूरज देखा। फिर वो खड़ा होकर चर्च की ओर बढ़ा और उसके सामने आकर भगवान से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी तरह से तैयार हूँ। कुछ ही देर में डगलस अपनी आखिरी सांसें लेकर मर गया। असल में उसके चलने पर उसकी रीढ़ की हड्डी हिल गई, जिसमें लगी गोली सीधा जाकर उसके शरीर के जरूरी अंग में लगी। इसके बाद सभी कुत्तों ने अपने मरे हुए मालिक को घेर लिया और पहले की तरह उसे लिपट गए। वही दूसरी ओर एवलन अपने बच्चे को सुला रही थी तो अचानक उसने देखा कि घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। वो समझ गई कि ये डगलस की तरफ से आखिरी तोहफा था जो उसने एवलन और उसके बच्चे को उसके शराबी पति से बचाने के लिए भेजा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।